गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए लास्ट क्लास हमने बेस टॉपिक स्टार्ट किया था, राइट। तो हम एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि ये मेन टॉपिक है तो इस बारे में पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। पहला, बेस क्या होते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन की ना बात करें, नॉर्मल डेफिनेशन की बात करें, तो बेस वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि कड़वा होते हैं टेस्ट में, यानी बीटर टेस्ट होता है, टच करने पे सोपी फील होता है, स्लिपरी एकदम, ओके। तो उनको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। या फिर दूसरा डेफिनेशन हमने देखा था, दो सब्सटेंसेस विच कैन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड दे आर ऑल्सो कॉल्ड बेस। कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होंगे जो कि एसिड इफेक्ट को क्या करते हैं, कैंसल आउट करते हैं, उनको भी हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। अगर हमसे कोई डेली लाइफ में एग्जाम्पल पूछता है कहाँ मिलेगा, तो आप बोल सकते हैं सोप, डिटर्जेंट पाउडर, और क्या बोल सकते हैं आप, कॉस्टिक सोडा, बेकिंग सोडा। ये सब आपके ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि डेली लाइफ में देखने को मिलते रहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि कुछ ऐसे बेस होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं और कुछ ऐसे बेस होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं। जो वाटर में सोल्यूबल बेस होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्कली। क्या बोलते हैं, अल्कली। फिर हमने ये भी देखा, अगर हमसे पूछा जाए कि कौन ज़्यादा यूजफुल है, जो वाटर में सोल्यूबल है या जो वाटर में सोल्यूबल नहीं है, तो हमेशा मेरा आंसर यही होना चाहिए कि जो वाटर में सोल्यूबल बेस यानी जो अल्कलीज है, दे आर मोर यूजफुल दैन इनसोल्यूबल बेसिस। क्लियर है रीजन, क्योंकि वो वाटर में सोल्यूबल होके रिएक्शन को कैरी आउट आराम से कराते हैं। मैक्सिमम रिएक्शंस हमारे एक्वस फॉर्म में होता है, इसलिए वहाँ पे जो अल्कलीज होती हैं वो ज़्यादा यूजफुल हो जाती हैं। फिर हमने देखा देयर विल बी नहीं, उसके बाद हमने देखा था स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ बेस। टॉपिक था व्हाट डू ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। सभी बेसिस में कॉमन क्या है, OH माइनस, हाइड्रोक्साइड आयंस। उससे पहले आइडेंटिफिकेशन हमने देखा था। बेसिस कैसे पता चलेंगे, जितने भी मेटल्स के ऑक्साइड हैं या मेटल्स के हाइड्रोक्साइड हैं, मेटल्स के कार्बोनेट्स हैं या मेटल्स के बाइकार्बोनेट, जिसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, ये सब बेसिस होते हैं। एक बात। दूसरी बात, हमने एक चीज़ और पढ़ी, वहाँ पे एक जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है एक वीक बेस है, अभी हम आगे उस पर भी डिस्कशन करेंगे। ये मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं है, फिर भी ये बेसिक कैरेक्टर शो करता है, इसलिए ये वीक बेस है। फिर हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो कि वाटर में डिजॉल्व होने के बाद कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, और कंप्लीटली आयनाइज होने का मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, जिसकी वजह से बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होती है और हम उनको स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। एग्जाम्पल हमने देखा था सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब हमारे एग्जाम्पल आते हैं। फिर हमने पढ़ा वीक बेस। वीक बेस वो होते हैं जो कि वाटर में पार्शियली आयनाइज होते हैं, यानी पूरी तरह से आयनाइज नहीं होते, कुछ पार्ट्स आयनाइज होता है, कुछ पार्ट्स आयनाइज नहीं होता है। तो अगर कुछ पार्ट्स आयनाइज नहीं हुए तो नंबर ऑफ OH माइनस जो प्रोड्यूस होगा वो ज़्यादा होगा या कम, कम होगा। तो बताइए बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा या कम, कम। तो स्ट्रॉन्ग बेस है वीक बेस, वीक बेस। कुछ एग्जांपल्स आपने देखे थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, वीक बेस हैं। इतनी बातें लास्ट क्लास हो चुकी थी। अगर आपने अभी पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसे कंप्लीट कर ले, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, उसका यूज हम आगे करते रहेंगे। सही है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर सोल्यूबल बेस। और एक बात हमने कही थी, जब कभी भी हम बेस कहेंगे तो आपको याद रखना है, आपके पूरे क्लास के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ अल्कली है, यानी कि हर बार हम अल्कली की ही बात करेंगे। कई बार आपको अल्कली लिख के दे देगा, कई बार आपको सिर्फ बेस लिखेगा, तो भी आपको समझ के रखना है कि वो वाटर सोल्यूबल बेस की ही बात हो रही है, यानी कि अल्कलीज की ही बात हो रही है। पहला, बेसिस है बिटर टेस्ट। दूसरा, बेसिस फील सोपी टू टच। हाँ, जब भी आप बेस को टच करते हैं आपको सोपी, बिल्कुल मुलायम सी फीलिंग आती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रब अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बिटवीन द टिप्स ऑफ आवर फिंगर। अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के डाइल्यूटेड सॉल्यूशन को अपने फिंगर्स के बीच में रख के ऐसे ऐसे करें तो आपको बहुत ही स्लिपरी फील होगा। तीसरा, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। अगर रेड कलर का लिटमस पेपर है तो उसको ब्लू बनाएंगे, अगर ब्लू कलर का लिटमस पेपर है तो कोई चेंज नहीं आएगा, वो पहले भी ब्लू रहेगा और रिएक्शन के बाद भी आपको ब्लू ही देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो ब्लू को रेड बना देता
तो वो कैरेक्टर किसका शो करने लगता है फिर एसिड का। नेक्स्ट है बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। हाँ, यानी जब ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं यानी अल्कली फॉर्म में, अगर ये लिक्विड फॉर्म में आपके पास बेस है यानी कि अल्कली की बात हो रही तो जाहिर सी बात तो लिक्विड फॉर्म में होगा, तो वो हमेशा एक कंडक्टर की तरह काम करते हैं। और हमने कहा था जो लिक्विड कंडक्टर्स होते हैं हम उनको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। सही है, आगे चलिए। ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि जब आप बेस को वाटर में मिक्स करते हैं तभी तो हमने पढ़ा था वो आयनाइज होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस है तो जाहिर सी बात है वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे, और जो आयंस हैं उसमें वो आयंस क्या करते हैं? चार्ज को कैरी करने का काम करते हैं। सही है, इसीलिए उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। अब हमें ये बताइए स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में किसकी कनेक्टिविटी ज़्यादा होगी? हाँ, स्ट्रॉन्ग बेस की कनेक्टिविटी ज़्यादा। रीजन उसमें हाइड्रोक्साइड आयंस ज़्यादा है, उसमें चार्ज ज़्यादा है, तो चार्ज को कैरी करने वाले भी ज़्यादा हो गए। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसमें सबसे ज़्यादा होगी। किसमें? स्ट्रॉन्ग बेस में। नेक्स्ट देखिए बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ध्यान रहे बेसिस रिएक्ट्स विथ सम मेटल्स। बेसिस सभी मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती, लेकिन आप कुछ मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। अब हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये सारे पॉइंट्स हो गए, तो आप ये पॉइंट लिखने के बाद आप इसको पूरा यहाँ तक नोट करेंगे। देखिए क्या दिया है, व्हेन अ बेस रिएक्ट विद अ मेटल देन अ मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड। जब कभी कोई भी बेस ठीक है मेटल से रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट बनता है। किसका? हाँ, बेस का, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज हीटेड विथ जिंक। जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को जिंक में डाल के हीट करते हैं, ये कैसा रिएक्शन हो गया? आप हीट करेंगे। हाँ, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी। आप हीट दे रहे हैं, आपको हीट मिल नहीं रहा है। देन सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म। तो उसके बाद आपको क्या मिलता है? सोडियम जिंकेट। देखिए जिंकेट का रेडिकल होता है, उसका चार्ज होता है 2-। कितना होता है? 2-। सोडियम का तो आपको पता है ये मेटल है, सिंगल प्लस है। तो देखिए यहाँ 2 चार्ज है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Na2ZnO2। Na2ZnO2। सही है, इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। ये क्या है? एक सॉल्ट है। तो ये आप यहाँ तक नोट कर लेंगे। उसके बाद इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें दी हैं, चलिए हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए प्लीज नोट दैट द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन अ बेस एंड अ मेटल, द मेटल इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ द नेगेटिव आयन। फॉर एग्जाम्पल इन द सोडियम जिंकेट सॉल्ट, सोडियम क्या होगा? पॉजिटिव आयन होगा और जिंकेट नेगेटिव आयन होगा। फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक मेटल, द जिंक मेटल इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ नेगेटिव आयन। ठीक है, एंड जिंकेट आयन दैट इज ZnO2 2-। It is very important to note that all the metals do not react with bases to form salt and hydrogen gas। अभी हमने ऊपर दिखाया भी था वो सम मेटल्स, कुछ ही मेटल के साथ रिएक्शन करता है, मैक्सिमम के साथ वो रिएक्शन नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए वी कैन शो द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद द जिंक मेटल बाय यूजिंग द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन इन फिगर 11 ऑन पेज नंबर 57। आप वहाँ पर देख लेंगे और ये एक्सपेरिमेंट आप प्रूफ भी कर सकते हैं इसको। देखिए कैसे क्या क्या स्टेप्स हैं, यानी कि ये कह रहा है अगर आप लैब में करना चाहें तो आप इसको लैब में भी कर सकते हैं। देखिए क्या स्टेप्स है। पहला, टेक अ फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ बॉइलिंग ट्यूब। हाँ, एक बॉइलिंग ट्यूब ले लीजिए, यानी कि जिसको आप हीट करें तो ब्लास्ट ना करे, ठीक है, वो क्रैक ना करे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब। जब बॉइलिंग ट्यूब लेंगे उसमें थोड़ा सा जिंक के मेटल्स को डाल दीजिए, वो भी ग्रेन्यूल्स यानी पाउडर फॉर्म वाले। उसके बाद क्या करना आपको? ऐड 5 लीटर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। आपको 5
5 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन उसमें मिला देना है और उसके बाद हीट द बॉइलिंग ट्यूब ऑन द बर्नर। उसके बाद बर्नर की हेल्प से उसको हीट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो बिना हीट के रिएक्शन नहीं होगा। रिपीट ऑल द रिमेनिंग स्टेप्स एज डिस्क्राइब्ड इन एक्सपेरिमेंट गिवन ऑन पेज नंबर 57। बहुत सारे स्टेप्स आपको पेज नंबर 57 पे दिया गया है, आप उसको फिर से रिपीट करिए, यानी वैसे ही करते जाइए। उसके बाद आप देख लेंगे वी विल फाइंड दैट द गैस प्रेजेंट इन सोप बबल्स बर्न्स विद अ पॉप साउंड। उसके बाद जब आप बर्निंग कैंडल लाकर, ठीक है, जहाँ से गैस रिलीज हो रही है माउथ है, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कॉर्क लगा सकते हैं, ठीक है, कॉर्क लगा के हाँ उस पर एक पाइप से कनेक्ट कर दिए ताकि गैस उसी पाइप से बाहर निकले, ठीक है, और उस पाइप के सामने आप बर्निंग कैंडल ला के रखिए। अगर बर्निंग कैंडल पॉप साउंड करके बुझ जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ से जो गैस रिलीज हो रही है वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। क्योंकि हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी है इट ऑलवेज ब्लोज ऑफ द बर्निंग कैंडल विथ अ पॉप साउंड। अगर ऐसा होता है इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, इसका मतलब सिंपल है कि जो गैस बाहर आ रही है वो गैस कैसी है? हाँ, वो गैस हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट है हमारा बेसिस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अगर बेस और एसिड का रिएक्शन कराया जाए, ये तो हम पहले भी पढ़े थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और क्या बनाते हैं? ये वाटर बनाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, आप एक एग्जाम्पल नोट कर लेंगे, ठीक है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बेस एसिड के इफेक्ट को और एसिड बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। देखिए आगे दिया है, वी नाउ नो दैट ऑल द एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इन द सॉल्यूशन वेयर एज ऑल बेसिस प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस इन सॉल्यूशन। हाँ, हमें इतना मालूम है कि जो H+ आयंस देते हैं वो एसिड है और जो H- आयंस देते हैं वो बेस है। सो व्हेन एन एसिड एंड अ बेस कंबाइन then real neutralization reaction occurs due to the combination of hydrogen ions present in acid and hydroxide ions present in base to form water। एक्चुअली होता क्या है, जब आप एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं तो देखिए यहाँ से जो बेस है ये ब्रेक होके क्या देगा हमें? OH- देगा ना, क्योंकि बेस है। तो इस जब भी वाटर में सोल्यूबल करेंगे तो आयनाइज होकर OH- देगा, क्योंकि Na पे सिंगल प्लस है, ठीक है। अब बताइए, जब सल्फ्यूरिक एसिड या कोई भी एसिड आप लेते हैं तो वो हमें क्या देता है? H+ आयन। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे। तो देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ, टोटल कितना हो गया? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। बताइए ये किसका फॉर्मूला है? हाँ, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर। यही रीजन है जब भी एसिड बेस का रिएक्शन कराते हैं हमेशा वाटर बनता ही बनता है। सही है, चलिए आगे दे रहा है। सो वी कैन न्यूट्रलाइज द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इन द टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। अगर आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को सिर्फ आयंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। H+ का मतलब एसिड से मिला होगा, OH- का मतलब बेस से मिला होगा। जब दोनों कंबाइन हो गए तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करके क्या देंगे? हमें वाटर देंगे। सही है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बेसिस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये अच्छा है, नॉन मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स नहीं। अब जो नॉन मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड से ये रिएक्ट करके हमें क्या देता है? सॉल्ट एंड वाटर। चलिए एग्जाम्पल देखिए, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये देखिए क्या है? बेस है, ठीक है, और ये देखिए नॉन मेटल का ऑक्साइड है। कैसे पता चला? कार्बन क्या है? नॉन मेटल, कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। हाँ, तो देखिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब क्या है? नॉन मेटल्स। तो कार्बन तो नॉन मेटल हो गया, ऑक्सीजन साथ कंबाइन हुआ तो क्या हो गया? नॉन मेटल्स का ऑक्साइड। आप चाहे तो NO2 भी ले सकते हैं, वो भी क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड्स है। जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, यानी जब कोई बेस नॉन मेटल का ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर।
तो देखिए क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक सॉल्ट है, और क्या बनेगा, वाटर। कैसे बनता है देखिए, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन हो जाएगा, ठीक है, और क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे पता चला, यहाँ का एक ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, तो बताइए 2 ऑक्सीजन पहले से थे, एक ऑक्सीजन और आ गया, बताइए कितने ऑक्सीजन हो गए, 3। कैल्शियम पहले से आपके पास था, कार्बन पहले से था, ऑक्सीजन 3 हो गए, तो बन गया ना कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए क्या बचा, इसमें से 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर और 2 ही ऑक्सीजन, लेकिन दोनों ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन कहाँ चला गया, कार्बोनेट बनाने में, तो एक ही ऑक्सीजन बचा जो कि कहाँ आ गया, वाटर के फॉर्म में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको माइंड में हमेशा रखनी है, सही है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए आगे और भी एक चीज दिया है, द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर सो दैट नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। जो नॉन मेटल का ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। कैसे पता चला, अभी देखिए बात करते हैं। अभी आप ये बताइए, हम आपको बता दें जो मेटल का ऑक्साइड्स होते हैं, मान लीजिए मैग्नीशियम है, इसका ऑक्साइड यानी MgO हमने लिया है, तो बताइए ये कैसा है, बेस है या एसिड है, हाँ ये तो बेस है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा। चाहे वो मेटल का ऑक्साइड हो, मेटल का हाइड्रोक्साइड हो, मेटल्स के कार्बोनेट हो या मेटल्स के हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, सब क्या होते हैं, बेस। अगर ये मेटल्स का ऑक्साइड बेस है तो बताइए नॉन मेटल का ऑक्साइड, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, या आप ले लीजिए NO2 ले लीजिए, आप चाहे तो SO3 ले लीजिए, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स है, नाइट्रोजन सल्फर सब नॉन मेटल्स है। जो इनके ऑक्साइड बनेंगे, बताइए मेटल का ऑक्साइड बेस है तो नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या हो जाएगा, एसिड। कैसे पता चलेगा, बहुत सिंपल है, मेटल का अपोजिट नॉन मेटल, तो बेस का अपोजिट एसिड। अच्छा आप याद कैसे रखेंगे, अगर आप भूल जाते हैं तो आपको ये टर्म याद रखना है, मोबाइल, M फॉर मेटल, O फॉर ऑक्साइड, B फॉर बेसिक। यानी कि जो मेटल के ऑक्साइड होंगे हमेशा क्या होंगे, बेसिक होंगे। फिर उसी का उल्टा, मेटल का उल्टा नॉन मेटल, नॉन मेटल का ऑक्साइड, बेसिक का उल्टा एसिडिक। आपको ये याद नहीं रखना है, आपको बस एक ये याद रखना है, ये तो अपने आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे आप, यूजेस ऑफ बेस। बेस की क्या यूज है, चलिए पहला, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, पेपर एंड अ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड रेयॉन। ठीक है, इन सब के मैन्युफैक्चरिंग में, चाहे वो साबुन हो, पेपर हो, या फिर जो सिंथेटिक फाइबर है एक रेयॉन, नायलॉन, रेयॉन, ये सब नाम आपने सुना होगा ना, सबका यूज किया जाता है कपड़े वगैरह बनाने के लिए। तो बताइए इनकी मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं, दैट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अभी आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। तीसरा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज एन एंटासिड। एंटासिड का मतलब कई बार जब हमें कोई चीज़ नहीं पचता है, ठीक है, जैसे इनो वगैरह यूज करते हैं ना, तो इनो में एंटासिड होता है। एंटासिड का मतलब जो एसिड के इफेक्ट को क्या करते, हाँ न्यूट्रलाइज करते, वो तो बेस ही कर सकता है। जनरली हम कौन सा बेस यूज करते हैं वहाँ पर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड वगैरह भी यूज होते हैं, लेकिन इन जनरल हम क्या यूज करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट हमारा सोडियम कार्बोनेट, इट इज यूज एज वॉशिंग सोडा फॉर द सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हाँ, जो पानी होता है खारा पानी, मीठा पानी, जो खारा पानी होता है उसमें हम क्या करते हैं, सर्फ, डिटर्जेंट पाउडर वगैरह यूज करते हैं या वॉशिंग सोडा यूज करते हैं, जिससे कि वो क्या बन जाए, हाँ मीठा पानी, और हमारी जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो थोड़ी आराम से ईजिली हो जाए। नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज एज बेकिंग सोडा, घर पे खाना वाना पकाने के काम आता है। इन कुकिंग फूड फॉर बेकिंग पाउडर्स एज एन एंटासिड टू क्योर इंडाइजेशन, और इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। हाँ, जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसमें भी हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज करते हैं, सही है। तो ये सब कुछ यूजेस थे किसके, बेस के, जो कि आपको एज इट इज माइंड में याद रखने होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट
हम अब पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, और इसको हम किससे मेजर करते हैं, दैट इज पीएच स्केल। पीएच मीन्स पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंज मतलब पावर, यानी कि हाइड्रोजन का क्या पावर है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, और उसके बेस पे हम डिफाइन करेंगे कौन सी एसिड कितना पावरफुल होगी या कौन सी बेस कितना पावरफुल होगी। टिल दैट थैंक यू सो मच।